We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में इस बार एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसे लोग दामादवाद कह रहे हैं। अब तक राजनीति में परिवारवाद यानी नेताओं के बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने की बात होती थी, लेकिन इस बार चर्चा में है बड़े नेताओं के दामाद। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विभिन्न आयोगों, निगमों और परिषदों में कुछ खास लोगों को नियुक्त किया है। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों में कई बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के दामाद शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इन नियुक्तियों के पीछे कोई राजनीतिक मजबूरी है? नीतीश कुमार हमेशा से ही परिवारवाद के सख्त विरोधी रहे थे। उन्हें आखिर क्यों इस बार परिवारवाद और खासकर इस बार चुनाव से पहले दामादवाद नजर नहीं आ रहा है? हाल ही में जिन लोगों को जगह दी गई है, उनमें से कई नेता या मंत्री खुद तो किसी बड़े पद पर नहीं है, लेकिन उनके दामादों को बड़ी जिम्मेदारियां मिल गई हैं। इससे साफ है कि ये सिर्फ काबिलियत के आधार पर नहीं, बल्कि रिश्तेदारी के आधार पर नियुक्तियां हैं। चुनावी मौसम में इस बार 3 नेताओं की बल्ले बल्ले हो गई है, जिनमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान समेत बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी शामिल हैं। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी को अनुसूचित जाति आयोग में उपाध्यक्ष के पद से नवाजा गया है, वहीं दूसरी तरफ स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद और चिराग पासवान के जीजा मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष के पद से नवाजा गया है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का सदस्य बनाया गया है। नीतीश कुमार के इस बार के आयोगों में दामादों पर मेहरबानी की सबसे ज्यादा चर्चा अगर हो रही है तो वो है जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी को लेकर। जीतन राम मांझी खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं, दूसरी तरफ उनकी बहू दीपा मांझी इमामगंज सीट से विधायक हैं और अब दामाद को अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। जीतन राम मांझी के बाद से चर्चा हो रही है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, जो खुद इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, दूसरी तरफ उनके जीजा अरुण भारती सांसद हैं। नीतीश कुमार की मेहरबानी से अब स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद और चिराग पासवान के जीजा मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष बना दिया गया है। दामाद की लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो है बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल का। अशोक चौधरी खुद नीतीश सरकार में बड़े ओहदे के मंत्री हैं। उनकी बेटी शांभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी से सांसद हैं। नीतीश कुमार ने अब अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल को बिहार राज्य धार्मिक न्यायाधीश परिषद का सदस्य बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार ने अपने उस उसूल को तोड़ दिया जिसमें वो हमेशा पारदर्शिता और योग्यता की बात करते थे। लोगों का कहना है कि यह साफ तौर पर राजनीतिक दबाव या लेन देन की राजनीति का हिस्सा है। उनका कहना है कि जनता में भी नाराजगी है, क्योंकि योग्य लोगों को नजरअंदाज कर सिर्फ रिश्तेदारों को पद दे देना ठीक नहीं माना जाता है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब बीजेपी के साथ गठबंधन में है और राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से उन्हें कई बार समझौते करने पड़ते हैं। जानकारों का मानना है कि सरकार बचाने और ताकतवर नेताओं को खुश करने के लिए उन्होंने ये दामादों वाली नियुक्तियां की होंगी। बिहार में इस बार चुनावी चर्चा दामादवाद पर ज़्यादा हो रही है। जहां जनता को रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा की उम्मीद है, वहीं राजनीति में परिवारवाद से आगे अब रिश्तेदारी का नया चेहरा सामने आ गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।